1936 में 1936 में 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल बाबा साहेब जो गोल्डन टेम्पल पे थे। एक मुसीबत हो गई यार, रात के 1 बज रहे हैं, मैं एडिटिंग कर रहा था और एडिटिंग करते करते एकदम फट से आवाज़ आई, मेरी चार्जिंग केबल शॉर्ट हो गई यार। एकदम से आवाज़ आई ना फट, तो उसमें से धुआं निकला, तो मुझे लगा कहीं ये जो मेन चार्जर होता है ना, इसके अंदर से धुआं ना आ रहा हो कहीं, क्योंकि अगर इसके अंदर धुआं आता तो ये कम से कम नहीं तो 2-3 हज़ार की लग जाती। अब मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको है ना एक दिन में 2 ब्लॉग देखने को मिले। मैं मतलब क्या कर सकता हूँ, रात को 1 बजे अमृतसर में, यहाँ में कोई नहीं जानता है। कल कंटिन्यू करते हैं। आ गया लो, आप है ना यहाँ पर कभी भी आ जाओ। मतलब रात को हम लोग यहाँ पर 10 बजे भी आए थे और अभी सुबह 7 बजे भी पहुँचे हैं। यहाँ भीड़ जो है एक बराबर रहती है हमेशा। डेडिकेशन देखी जा रहा है यहाँ पर, सब यहाँ पर है ना दिन रात गोल्डन टेम्पल की सफाई में लगे रहते हैं। जो सिख्स हैं और पंजाबीज हैं विदेशों से, मतलब जहाँ कहीं भी वो यहाँ ज़रूर आते हैं एक बार। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है ये, और सामने का जो नज़ारा है ना, कुछ मतलब अलग ही नज़ारा है। यहाँ पे आके ना इंसान खो जाए। तो अगर कोई स्पेशल प्रोग्राम होता है तो इससे भी ज़्यादा होता है। और यहाँ का जो माहौल है ना, मतलब आपको ऐसा लगेगा देखकर कि कुछ लोग हैं जो इसकी सफाई कर रहे हैं, वो यहाँ वो कंटिन्यू जो सफाई करते रहते हैं। उसमें से अगर आप पूछने जाओगे ना तो ज़्यादातर लोग यहाँ के भी नहीं होंगे। हाँ, यहाँ के भी, बाहर के, फॉरेन के भी हैं, और मतलब पंजाब के भी हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, मतलब सभी जगह। जैसे आप लोग अगर है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप बोधगया जाते हो तो आप वहाँ पर देखकर आ जाते हो, लेकिन आपसे बोलो कि वहाँ थोड़ी देर बैठ के सफाई कर लो, तो मुझे लगता है कि 99% लोग ये ख्याल दिमाग में भी नहीं आएगा। लेकिन जब यहाँ पर जो पंजाबी जो आते हैं ना, वो यहाँ पे सेवा करते हैं। ये जगह है सेवा करने की। 1936 में 1936 में 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल बाबा साहेब जो गोल्डन टेम्पल पे थे। क्यों थे मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने यहाँ पर गोल्डन टेम्पल का विज़िट किया था। ये जो मछलियाँ हैं यहाँ पर पानी साफ़ करने के लिए हैं। मतलब 24 घंटे जो हज़ारों श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर कुंड में स्नान करते हैं, तो ये पानी साफ़ करने का भी एक तरीका है। और आपको पता है अंदर एक कुछ ख़ास तरह की मशीनें लगी हुई हैं जो 24 घंटे पानी को साफ़ करती रहती हैं। तो अकाल तख्त जो है ना, वो एक तरीके का एक सिस्टम है जहाँ पर आप है ना लोगों को न्याय भी मिलता था। मतलब कुल मिला के हर काम जो भी सिखों से जुड़ा हुआ था वो अकाल तख्त से होता था। और ये सिखों का पहला अकाल तख्त है, और ऐसे 5 है। वहाँ लिखा था कि ये पहला है। टोटल 5 है और ये पहला है। तो इस जगह की अहमियत जो होती है ना, वो कई गुना बढ़ जाती है। मतलब आपको एक ब्रीफ डिटेल में इसलिए दे रहा था ताकि आपको समझ आ सके कि यहाँ पर ही क्यों बाबा साहब आए थे। तो 1935 में जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बोला था कि उनको हिंदू धर्म को छोड़ना है, वो किसी और धर्म में जाना चाहते हैं। उसके बाद जो है थोड़ी सी खलबली मच गई थी, तो सभी धर्म के जो लोग थे उन्होंने बाबा साहब को अप्रोच किया, उनको बोला, बताया सारा कुछ कि आप चाहें तो आपका स्वागत है। क्रिश्चियंस से, मुस्लिम्स से, पंजाबी से, मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सीधा बताता हूँ कि 1936 में 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को बाबा साहब जो है वो हरमिंदर साहिब, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, वहाँ पर आए थे। और उनका मकसद ये था कि मतलब हर चीज़ को परखना चाहते थे। जब तक हर चीज़ को आप खुद से नहीं परखो, जब तक किसी चीज़ को मानो नहीं। बाबा साहब ने अमृतसर विज़िट किया, 3 दिन यहाँ पर रहे, और उसके बाद भी वो पंजाबी सिखिज़म में कन्वर्ट नहीं हुए। उसका क्या कारण था वो मुझे ना, मैंने बहुत जगह सर्च किया, लेकिन रीज़न अभी तक अननोन है। किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ कि बाबा साहब ने सिखिज़म को क्यों नहीं अपनाया। और यही एक सीन जो है ना, वो जय भीम फिल्म में भी है, जहाँ पे आपको दिखाएंगे कि गोल्डन टेम्पल के बाहर बाबा साहब को एक बग्गी में बिठाकर एक रैली से निकाली थी। देखिए, अच्छे और बुरे लोग है ना हर जगह होते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर बाबा साहब सिख बन जाते
तो हो सकता है कि वो सिखों के सबसे बड़े नेता बन जाते। कि जो राजनीति होती है वो बहुत ख़राब होती है, तो बहुत से ऐसे लोग चाहते नहीं थे कि बाबा साहब सिख बने। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, मतलब अभी तक इन कारणों के है ना एग्जैक्ट किसी कोई बता नहीं पाया, कोई कहीं पर ना तो हमें मिला है ना कोई डिटेल मिली है। अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे कमेंट में उसका प्रूफ दे सकते हैं, तो हम फिर किसी ब्लॉग में उसके बारे में बात करेंगे। जलियांवाला बाग आप देख सकते हैं, मतलब ये एक नॉर्मल सा एक पार्क हुआ करता था जब तक है ना वो घटना नहीं हुई थी। उस घटना के बाद ये भी उतना ही फेमस है। यहाँ जो भी गोल्डन टेम्पल आते हैं वो भी जलियांवाला बाग आते हैं। और आप अभी हाल फिलहाल तो देखिए वो एंट्रेंस बंद है, यहाँ से हमने एंट्री ली थी। मैं वैसे स्मार्ट लग रहा हूँ ना बहुत। अरे एक थंबनेल नहीं लिया अपन ने यार, गोल्डन टेम्पल पे लेना चाहिए था। मैं गोल्डन टेम्पल तो कई बार आ चुका हूँ, लेकिन मैं इतनी दूर से ना इसी स्टैचू को देखने आया था और ये जानने के लिए आया था कि क्या कारण रहा होगा कि बाबा साहब की स्टैचू यहाँ पर लगाई गई। और मुझे एहसास यही लगता है कि है ना ये जो एक एरिया डेवलप किया गया है यहाँ पर अमृतसर गोल्डन टेम्पल की, तो ये अमृतसर की वो रोडें हैं जहाँ पर है ना अमृतसर के इतिहास को दिखाया गया है, या पंजाबीज़ के इतिहास को दिखाया गया है, सिखों के इतिहास को दिखाया गया है। जब बाबा साहब 1936 में यहाँ पर आए थे ना, तो इन्हीं गलियों में उनको एक बग्गी में बिठाकर घुमाया गया था और यहाँ के बारे में बताया गया था, यहाँ के कल्चर के बारे में बताया गया था। और हो सकता है उसी के प्रतीक के लिए यहाँ पर एक बाबा साहब की स्टैचू लगाई गई है, जो कि बहुत सुंदर है। जो अमृतसर की हिस्ट्री और गोल्डन टेम्पल की हिस्ट्री या पंजाबीज़ या सिख्स की जो हिस्ट्री है उसको दर्शाए, उसका माहौल यहाँ पर दिखाए। तो हो सकता है यही कारण हो कि बाबा साहब की स्टैचू भी यहाँ पे इसी वजह से लगाई गई हो। बाकी एग्जैक्ट बातें मुझे नहीं पता है। अगर आपका कोई एग्जैक्ट कारण आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब ये अभी जो रात में जो कांड हो गया था ना हमारे साथ, वो सुबह भी लाइट चालू नहीं हुई थी होटल की। होटल की लाइट ही उड़ गई। वो तो ये अच्छा रहा कि अपना जो AC था ना उसका कनेक्शन अलग से था। अगर उसका कनेक्शन अलग से नहीं होता ना तो अपनी तो गर्मी में क्या ही हो जाता। तो अभी सबसे पहले हमको जाना है यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में वो कॉर्ड लेने के लिए। और है ना अब ऐसा हो सकता है कि एक दिन ब्लॉग ना आए और दूसरे दिन 2 ब्लॉग आ जाएं। अभी यहाँ पर है ना आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना आपको धुआं सा दिख रहा है। हमारा होटल जस्ट सामने है ये ग्रैंड होटल, और स्मेल ऐसी आ रही है जैसे है ना कोई प्लास्टिक जल रहा हो। रात को जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था ना तो एकदम से बजाई फट। मैंने क्या हो गया पता नहीं, मैंने देखा चार्जर काम नहीं कर रहा था। मैंने चार्जर फिर से लगाया। सही बोल रहे हो यार। फिर जल गया कुछ? आग वाग लग गई क्या? आग वाग लग गई क्या? फिर चार्जर लगाया ना तो उसमें धुआं आ गया चार्जर में। अपने कमरे में चलो, अपना लैपटॉप सही सलामत होना चाहिए। देखो कितना धुआं है यार। कमरे में तो कुछ हुआ नहीं है। और आपको पता है हमको जस्ट अभी लुधियाना के लिए निकलना है, जो हमारा नेक्स्ट टूर होने वाला है और बहुत एक्साइटिंग हो सकता है। और है ना ये डेली मतलब ब्लॉगिंग में ना कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी कुछ भी हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ भी नहीं अच्छा रिकॉर्ड हुआ, और कई बार ऐसा होता है कि यार क्या ही रिकॉर्ड हो गया। तो जो नेक्स्ट ब्लॉग है ना वो बहुत शानदार हो सकता है। और हमको है ना अभी भागना है। हमने ये प्लान किया था कि 9 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, और हम है ना 27 मिनट लेट चल रहे हैं। अरे पकड़ तो लो। तो अगर आपको ओयो से होटल बुक करना है तो वो मत करना। अगर आप चाहो तो है ना डायरेक्ट आओगे तो भी मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। यह मार्केट जो है वो लेट खुलता है और जल्दी बंद हो जाता है, तो हमेशा यहाँ मतलब भीड़ कम रखने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है। आज संडे है और इस वजह से बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इतनी कंप्यूटर वाली मार्केट होती है ना वो अमृतसर में बंद रहती है। तो हमारा जो केबल है वो अगर नहीं मिला तो और रखता है यार। फिर तो मुझे लगता है कि अपन को बस स्टैंड के आसपास ट्राई करते हैं, या फिर तो हमारे जाने का समय हो गया है। और तो फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। और है ना आज काफ़ी मज़ा आया और बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम इन्फॉर्मेशन किताबों में तो पढ़ते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उस लोकेशन पे वहाँ के माहौल के साथ और वहाँ के लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन और जो हिस्ट्री की डिटेल मिलती है ना वो आपको हमारे ब्लॉग में मिलेगी। चलिए बस स्टैंड चलिए। तो इंग्लिश पंजाबी। चलिए बस स्टैंड। पार्टी।